नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलग 50 राजस्थान और मैं अनिल कुमार आपके साथ। फिलहाल हम मौजूद है सीकर के श्री माधोपुर विधानसभा में। आप देख सकते हैं जो एसडीएम कार्यालय है, यहाँ हम उपस्थित हैं। कुछ लोग हैं, युवा नेता श्याम चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने अजीतगढ़ से लेकर श्री माधोपुर तक एक विशाल रैली का आयोजन किया है। उसको लेकर आइए इन्हीं से जानते हैं किस संदर्भ में ये जनहितार्थ रैली निकाली है। नमस्कार। देखिए, हमारी और यहाँ आम जन की दो मुख्य मांगे हैं। हमारे स्टेट हाईवे 37 और स्टेट हाईवे 113 जो अजीतगढ़ से बहरूजी मोड़ तक है, हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि श्याम बाबा के जो दर्शनार्थी आते हैं वो काफ़ी संख्या में इस हाईवे पे यातायात का दबाव है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं। उन्हीं सब बातों को लेके हमारा मुख्य मांग 4 लेन सड़क का निर्माण हो। दूसरी मांग हमारी श्री माधोपुर में उप जिला अस्पताल बने। इन मांगों को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में हम अजीतगढ़ से श्री माधोपुर एसडीएम कार्यालय तक हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम था। इंद्र देवता की मेहरबानी हुई और मेरे युवा साथियों की और सब लोगों का जोश और इनका संघर्ष, आज हम सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए हमने भारी संख्या में एक वाहन रैली और जन भावना के साथ लोग यहाँ पे आए। और अभी एसडीएम कार्यालय में एसडीएम साहब तो मिले नहीं, लेकिन उनके प्रतिनिधि को हमने ज्ञापन दिया है। हम सब लोगों की मांग है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में ले और जल्दी से जल्दी इस स्टेट हाईवे को 4 लेन बनवाए और नगर पालिका में उप जिला अस्पताल बने। ये हमारी मुख्य मांग। सर, ऐसी क्या खामी रही होगी एसडीएम साहब में? अब एसडीएम साहब को मैंने कल मैसेज किया था और मैंने अभी कॉल भी किया है, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। अब हो सकता है कि अधिकारी हैं और कहीं वो बिजी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास तो उनकी लोकेशन नहीं है वो कहाँ पे हैं, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको हमने ज्ञापन दिया। आज 23 अगस्त को इस वाहन रैली का आयोजन रखा था। ये जो 4 लाइन की डिमांड हमने रखी थी, इसके पूर्व में भी हमने तिरंगा रैली निकाली थी। उसमें हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी, निकटवर्ती ग्रामवासी लोग मौजूद हुए थे और उन सभी के सपोर्ट में जनता का आक्रोश मान लो या जनभावना को देख लो, उसी के मद्देनज़र सरकार ने काम तो किया है। उसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं कि रिंगस से लेकर श्री माधोपुर जालपाड़ी तक तो उन्होंने 4 लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसका कार्य जल्द शुरू होगा। लेकिन इसके अलावा क्योंकि हमने मांग रखी थी रिंगस से लेकर अजीतगढ़ तक 4 लाइन की मांग, तो वो मांग अभी आधी अधूरी जनता को सौंपी है। तो हमारा तो यही आग्रह रहेगा सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, कि जो आधी अधूरी मांग है उसको भी जल्द पूरा किया जाए। और आज जैसे विपरीत हालात में, ये जैसे मौसम की मेहरबानी है, लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे हालातों के दरमियान भी युवा साथी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं और इस रैली को पुरजोर तरीके से समर्थन दिया है। उसके लिए जिन जिन निकटवर्ती गांवों से जो भी लोग पूछे इस हालात में, वो साधुवाद के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आगामी समय में अगर इस संदर्भ में सरकार कोई जन भावना को देखते हुए कोई निर्णय नहीं लेती है तो इससे भी पुरजोर तरीके से फिर से विरोध प्रदर्शन होगा और फिर से आक्रोश होगा। और निकटवर्ती गांवों के देख लो, क्योंकि जब सीकर और जयपुर हाईवे का निर्माण हुआ था तो यहाँ के निकटवर्ती गांवों के, कस्बों के, नगर पालिकाएँ, बहुत सारे क्षेत्रों का विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। और उसी के मद्देनज़र बहुत सारे ट्रांसपोर्ट का मान लो, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र का मान लो, बहुत सारे लोगों का रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र मान लो, उसमें बढ़ोतरी हुई थी। उसी के मद्देनज़र इस रास्ते पर जालपाड़ी से लेकर जो अजीतगढ़ तक का जो इसके निकटवर्ती जो भी गांव आते हैं, उन लोगों का अग्रणी विकास हो और लोग जागरूक हों और उनको रोजगार, स्वरोजगार के, और जो भी हम इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट की बात करें या फिर अन्य जो स्वरोजगार के प्रसाधन हैं वो विकसित हो सकें, उसमें उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा। और जो मुख्यतः कारण है जो एक्सीडेंट हो रहे हैं दिन प्रतिदिन यहाँ, क्योंकि इस रोड पर
अपने श्रद्धालु हैं जो हरियाणा से, पंजाब से, बाहरी जो 4-5 स्टेटों से बहुत सारी तादाद में हम देखते हैं वाहनों का एक काफिला चलता रहता है और ओवरटेक में, और यहाँ के इर्द गिर्द के जो भी ग्रामीण सफ़र करते हैं क्योंकि आते जाते हैं तो उनको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो वाहन का जो भार है, मतलब वाहन भार ज़्यादा है, वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण लोगों को इतना समय नहीं मिल पाता, और उसी के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने से काफ़ी बार दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, और दुर्घटनाओं की कमी हो, यहाँ पर 4 लाइन बने और डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो, यही हम मुद्दे पे मैं आता हूँ। जैसे कि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह चड्ढा जी इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हाँ जी। लेकिन फिर भी आज जो श्री माता का अस्पताल वो 10 फुट तक बना हुआ है, इसकी कोई सुधार लेने वाला नहीं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, मेरा तो यही कहना है, जब हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो मंत्री जी हैं, यूडीएच मंत्री हैं, अर्बन, ग्रामीण और क्षेत्रीय डेवलपमेंट के राज्य मंत्री हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है कि जो अपने क्षेत्र का विकास भी बहुत पुरजोर तरीके से करें, क्योंकि अपनी जो नगर पालिका है श्रीमाधोपुर है, श्रीमाधोपुर और निकटवर्ती रिंगस, तो यहाँ पर जब अपन स्वास्थ्य की बात करें तो उस क्षेत्र में जो विकास है बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे को जयपुर की तरफ रुख करना पड़ता है, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनकी अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि समय पर उनको उपचार नहीं मिल पाता। तो मेरी तो मंत्री जी महोदय से और सरकार से यही गुजारिश है कि अपने क्षेत्र का भी विकास करें, और जिस प्रकार से एक दिया जलता रहता है उसके नीचे अंधेरा होता है, तो वही हालात अपने जो नगर पालिका श्रीमाधोपुर की बात करें हम, तो उसको ये सौगात देनी चाहिए, अपने दिए के नीचे भी उजाला होना चाहिए। तो अपनी जो नगर पालिका है श्रीमाधोपुर, उसको उपजिला अस्पताल की अगर सौगात दे पाएँ तो वो बहुत ही गर्व की बात होगी, और उनका जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन पे वो खरे उतर पाएंगे, और उनका भी जो भी मांगे हैं अगर वो इस संदर्भ में कुछ कर पाते हैं तो उनका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करेंगे। धन्यवाद सर।